दर्शकों नमस्कार। खबर खास टीवी की इस लाइव स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हूं जोगिंदर नगर में और मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से 10+2 के जो हिमाचल शिक्षा बोर्ड के आज परिणाम घोषित हुए हैं और मैं आपको बता दूं तो जोगिंदर नगर से हमारे साथ अनामिका जी हैं और अनामिका ने पूरे प्रदेश में सातवां रैंक जो है वो हासिल किया है। पूरी जर्नी इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले तो अनामिका जी हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आपसे जानते हैं, अपना परिचय दें हमारे तमाम दर्शकों को। मेरा नाम अनामिका है। मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं मॉडल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी और अभी मेरा 12th का रिजल्ट आया है जिसमें 7th रैंक आई है मेरी। ये कहेंगे कि कन्या विद्यालय में आप पढ़ती हैं, तो कन्या विद्यालय वैसे ही सुर्खियों में रहता है और चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, अव्वल दर्जे का है। पूरे हिमाचल में जिसने डंका बजाया है वो जोगिंदर नगर का कन्या विद्यालय है। अभी लग कैसा रहा है जब आपको पता चला कि आपका 7वां रैंक आया है हिमाचल में? ऐसे तो सपना ही लग रहा है, ड्रीम कम्स ट्रू लग रहा है। ऐसे मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर ऐसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर आ गया, ऐसे लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है। चलिए, आपका मेहनत है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे ये जर्नी कैसी रही है पूरे साल की? इस साल की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। सभी टीचर्स काफ़ी सपोर्ट करते थे कि हाँ पढ़ाई करना, मतलब ऐसे पढ़ाई के हमेशा सपोर्ट किया करते थे। हमारे सर, टीचर्स, प्रिंसिपल सर जो इतने अच्छे हैं। हमारे क्लास स्कूल में स्मार्ट क्लासेस रूम है जिसकी वजह से हम पढ़ाई करते थे अच्छे से, जैसे चीज़ों को अच्छे से समझ पाते थे। तो ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। अनाम का एक चीज जानना चाहेंगी, श्रेय किसको देना चाहेंगी आज की इस अचीवमेंट के लिए? खुद को देना चाहेंगी, पेरेंट्स को देना चाहेंगी, अपने टीचर्स को देना चाहेंगी, या किसका अहम रोल मानती हैं इस achievement में? मैं इसमें सभी टीचर्स, पेरेंट्स, अपना सबका मिक्स करके कि हाँ सभी की मेहनत की वजह से ये हुआ है। अनामिका इस गोल को, अपने टारगेट को पूरा किया है, इसको अचीव करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करती थी अनामिका? ऐसा तो नहीं है कि मतलब वैसे रोज़ जो लिखा, मतलब जो रोज़ होता था रोज़ पढ़ाई करनी है रोज़, वैसे ही। और वैसे ही। हाँ जी। तो घर में जानते हैं कौन कौन लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में मम्मी है और मेरी बहन है। दो बहन है जिसमें से एक की शादी हो गई है और एक जो अभी पढ़ाई करती है। हाँ जी। पिताजी नहीं है? नहीं, पिताजी नहीं है। तो कैसा रहा सफर? अब माता जी क्या करते हैं? मेरी माता जी डेली वेजेस पे काम करती है दूसरों के घरों पे, या फिर कई बार नरेगा जैसे काम होता है वो भी करती हैं। बहुत बढ़िया। इस बेटी के लिए स्पेशल शाबाश है, क्योंकि आप देखते हैं आए दिन बड़े बड़े आयाम जो है, बच्चे जो है बड़े बड़े नंबर्स लेके आते हैं, लेकिन ये नंबर की गेम नहीं है। इसके साथ साथ जो बेटी है हमारे सामने, आपके सामने जो इंटरव्यू अभी दे रही है, ये घर के कामकाज भी करती है। हमने सुना है आप घर का पूरा अपनी माता जी के साथ अपना काम बटाते हैं। हाँ जी। तो घर में खेती बाड़ी भी करते होंगे? हाँ जी। क्या क्या काम कर लेती हैं इसके अलावा? तो खाना बनाना, फिर मतलब जो डेली काम होता है घर का वो सारा। सारा करते हैं। जी। माता जी को पता चला अभी तक? हाँ, चल पता है। चल गया है, फ़ोन कर लिया था मैं। बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, सपना क्या है, बनना क्या चाहती हैं? मुझे आईएएस बनना है। जी। क्या लगता है आपका एक सपना आईएएस बनना है, क्यों बनना चाहती हैं आप आईएएस? देश की सेवा करना चाहती हूँ। देश को अच्छी चलाना चाहती हाँ, हैं? चलाना चाहती हूँ। और जो भी भ्रष्टाचार, करप्शन उसे ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि स्टडी जैसे शिक्षा है उसमें भी काफ़ी करप्शन है, काफ़ी चीज़ों में ऐसे करप्शन, तो मैंने दूर करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विजन है। इसके साथ साथ एक चीज आपसे और जानते हैं, ये जो आपने कहा कि आप आईएएस बनना चाहती हैं, अ, इसके लिए अभी से कड़ी मेहनत शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हम्म। अब काफ़ी मेहनत का काम है और काफ़ी संघर्ष का काम है। लेकिन जिस तरह से आपने अचीवमेंट की है, आपका जो गोल है, आपने कहा कि कहीं ना कहीं अनामिका जो है एक ऑफिसर बनकर जो है भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना चाहती हैं। हम्म। अब महिला उत्थान के लिए बात करते हैं, या फिर अपनी जैसी लड़कियों के लिए या बच्चियों के लिए आने वाले समय में क्या सोच है आपकी, कि क्या संघर्ष रहता है लड़कियों के लिए? खासकर बात करते हैं फील्ड में क्या चुनौतियां आती हैं इस तरह से, जैसे आपके फादर नहीं है, आपको चुनौतियां आई होंगी ज़िंदगी में, कुछ चुनौतियां आई हैं इस तरह की कि लगता है कि आपने उसको ज़रूर डट के सामना किया उन चीज़ों का? हाँ, मतलब जैसे किसी घर में अगर कोई मर्द ना हो तो मतलब उसको जीने में, मतलब लाइफ जीने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे काफ़ी मैन, मतलब कोई भी लोग हैं जो है वो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जो है अमीर जो होते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब इज्जत भी उन्हीं को देते हैं जो कि अमीर है, और जो मतलब गरीब है उसको तो कोई उसको देखता तो भी नहीं। नहीं। चलिए अनामिका, ये बात आपकी हम दूर कर देते हैं, हमारे दर्शक दूर कर देंगे आपका जो ये बात है, क्योंकि टैलेंट
और जो एक दृढ़ संकल्प है, जो आज इस बेटी ने मुकाम हासिल किया है, जोगिंदर नगर का एक परचम लहराया है। और नंबर कितने आए आपके? 475। 475 नंबर आए हैं 500 में से। तो जिस तरह से आपने लोगों की बात की कि लोगों को गरीब अमीर देखे करते हैं, लेकिन नहीं, जो जनता हमारे साथ जुड़ी है वो हर चीज़ को समझती है। और आपने जो ये अपना एक नाम रोशन किया, अपने शासन क्षेत्र का आपने नाम रोशन किया है, तो सभी आपको बधाई दे रहे होंगे। लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो मुझे ऐसे विशेष दे रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। अनामिका, आखिरी में एक मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने जैसे यूथ को, या हम कहेंगे लड़कों को, लड़कियों को, सभी को? क्योंकि कुछ लोग हो सकता है आपकी परीक्षा में रह गए हों, या इस तरह के नंबर जो है वो नहीं हासिल कर पाए हों, उनके लिए क्या कुछ आप अपनी ओर से उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, कभी ना कभी तो मतलब हो ही जाएगी, आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। जिन पर प्रयास करते हैं। और एक बात आपने बीच में बोली थी कि जैसे आपका भाई नहीं है, पिताजी नहीं है, लोग जो है ये देखते हैं कि इनके घर में, जब आपने ये बात बोली कि ये सारी महिलाएं हैं मतलब, तो अब ये समय जो है वो चेंज हो रहा है। आप जो है एक लड़की होकर इतना बड़ा जो कीर्तिमान है आपने हासिल किया है, तो ये एक समाज में इस चीज़ को पॉजिटिव लेने के लिए आप जिस तरह कहा कि मैं अब कोई अधिकारी बनूंगी आने वाले समय में और चीज़ों को दूर करूंगी, तो चलिए, ये तो एक समाज में एक कुरीतियां हैं जो धीरे धीरे जो है अब खत्म हो रही हैं। लोग पढ़ लिख रहे हैं और बेटा बेटी में अंतर कोई नहीं है। आप एक जोगिंदर नगर के होनहार हैं, आप बेटा भी हैं, अपने घर की बेटी भी हैं। तो हमारी ओर से आखिरी में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और इस तरह से कड़ी मेहनत करिए, आप एक आईएएस ऑफिसर जरूर बने, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। चलिए, ये थी अनामिका जी, और अभी हमारे साथ ये जुड़ी हैं। कुछ बातें इन्होंने कही हैं जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। और हालाँकि थोड़ा सा इनका मैं बैकग्राउंड एक बार फिर से बता दूँ, तो काफ़ी गरीब घर से ये संबंध रखती हैं। इनकी माताजी जो हैं वो दिहाड़ी मज़दूरी का कार्य करती हैं, लेकिन बावजूद इसके ये 3 बहनें हैं, एक बहन की शादी हो चुकी है, दूसरी बहन जो है वो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, और ये जो है +2 पास, और हिमाचल में जो है 7वां नंबर +2 में हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं न कहीं आप इस बेटी को ज़रूर बधाई दें, और इस तरह की जो लड़कियाँ हैं वो हमारे क्षेत्र के लिए या हमारे देश प्रदेश के लिए जो आगे आने वाले समय में एक अहम भूमिका निभाएगी इस भारत राष्ट्र निर्माण में, इनके लिए ज़रूर आप 2 शब्द कहें।